जेफ केलर द्वारा एटीट्यूड इज एवरीथिंग एक ऐसे रास्ते के बारे में बात करती है जिस पर कम लोग जाते हैं। इस किताब में छिपा हुआ की मैसेज है कि एक खुशहाल एवं अधिक सफल जीवन का मार्ग आपके एटीट्यूड से शुरू होता है और जब एटीट्यूड आपके कंट्रोल में होता है। इस किताब में जेफ केलर ने हमें दिखाया है कि कैसे एटीट्यूड को कंट्रोल में लिया जाए और अपनी छिपी हुई पोटेंशियल को 3 डिसाइसिव स्टेप्स के माध्यम से ताकतवर बनाया जा सकता है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग, जिसको जेफ केलर ने लिखा है, जो एक प्रेरक वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर और कोच हैं। इस बुक में जेफ केलर बताते हैं कि कैसे किशोर, टीनेजर्स शक्तिशाली कदम सोच के, बोल के या काम करके वो अपने अंदर की संभावना, पोटेंशियल की खोज या नियंत्रण कर सकते हैं। जेफ का कहना है कि इस बुक में बताई सभी रणनीतियों, स्ट्रैटेजीज को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में लागू किया है और इन रणनीतियों में जीवन को पूरी तरह से बदलने की शक्ति है। प्रेजेंट मोमेंट में चाहे आप कितनी भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो, ये बुक आप सबको मदद करेगी। अगर आप नेगेटिव हो तो इन कॉन्सेप्ट्स का उपयोग करके आप अपने नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव में डेवलप कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही सकारात्मक व्यक्ति हो तो इन सिद्धांतों का उपयोग करके सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। आप ऊर्जावान, एनर्जाइज्ड हो जाएंगे और नई संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज को देखेंगे। आपकी व्यक्तिगत या व्यावसायिक, प्रोफेशनल संबंध दोनों और बेहतर बन जाएगी। अपने एटीट्यूड में बदलाव लाने के लिए इस स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम को आप जान जाएंगे। मन में सफलता की शुरुआत, विलियम जेम्स का कहना है कि इंसान अपने मेंटल एटीट्यूड में बदलाव करके अपनी जिंदगी बदल सकता है। बुक के लेखक जेफ केलर एक पेशेवर, प्रोफेशनल वकील, लॉयर थे, लेकिन बाद में उन्होंने प्रेरक वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर बनने का निर्णय लिया। वह समय उनकी जिंदगी का सबसे कठिन समय था, लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने इसी समय में सीखा। उनका कहना है कि जब आप जीवन में स्टैंड लेते हो तो आपको बहुत सारे मुसीबतों से डील करना पड़ता है। आपको ये फेस करना पड़ता है कि लोग आपके निर्णय को स्वीकृत, अप्रूव नहीं करेंगे, लेकिन आपको जिंदगी में लेट गो करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी जिंदगी में लंबी छलांग लगाने के लिए पहले 2 कदम पीछे आना पड़ता है। जेफ 10 साल लॉ प्रैक्टिस करके एक बड़े वकील बने और बाद में मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए उन्हें अपना पहले से ही सेट कैरियर, इनकम सब पीछे छोड़ दिया और ये उनके लिए आसान फैसला नहीं था। लेकिन उन्होंने हमेशा जैक्सन ब्राउन जूनियर की बोली हुई बातों को फॉलो किया और वो है, कभी भी अपने बदलने की शक्ति को कम मत समझो। सकारात्मक एटीट्यूड इंसान के बेहतर कल का पासपोर्ट है। हमारा एटीट्यूड उस खिड़की की तरह है जिससे हम सारी दुनिया देखते हैं, इसलिए हमें इस खिड़की को साफ रखने की जरूरत है। विलियम यहाँ पर 2 लोगों का उदाहरण शेयर करते हैं, सारा और सैम। अपने अपने लंच ब्रेक में एक ही समय पर एक ही कॉफी शॉप में लंच करने दोनों आते हैं। दोनों को अपना अपना भोजन एक ही समय पर मिलता है, दोनों को अच्छे से खाना परोसा जाता है, लेकिन अभी भी दोनों बहुत अलग हैं। सारा कॉफी शॉप में स्माइल करते हुए आती हैं, उसका एटीट्यूड या बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव है। सारा ने बहुत अच्छे से लंच किया, वेटरेस से अच्छे से बात की और वापस अपने काम पर खुशी से लौटी। दूसरे हाथ पर सैम ने कॉफी शॉप में गुस्से में एंटर किया। उसकी बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर और एटीट्यूड बहुत नेगेटिव है। जब वेटरेस ने उसका ऑर्डर समय से नहीं लिया तो वेटरेस पर चिल्लाने लगा। खाना समय से सर्व न किए जाने पर वो झल्ला गया। उसने खाने की या बिल समय से न मिलने की शिकायत की। सारा या सैम के एक ही कॉफी शॉप में बहुत अलग अनुभव है। दोनों को वही सम्मान मिला, लेकिन सारा दुनिया को सकारात्मक एटीट्यूड से देखती है और सैम दुनिया को नकारात्मक एटीट्यूड से देखता है। सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण के बीच कुछ अंतर। सकारात्मक की सोच होती है कि मैं कर सकता हूं, नकारात्मक हमेशा समस्याएं के बारे में सोचते हैं। पॉजिटिव्स हमेशा सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं और नेगेटिव्स दूसरों में कमियां निकालते रहते हैं, जबकि पॉजिटिव्स दूसरों में अच्छाइयां ढूंढते हैं। नेगेटिव बस उसके बारे में सोचते हैं जो उनके पास नहीं है, लेकिन सकारात्मक लोग अपनी ब्लेसिंग के बारे में सोचते हैं। नकारात्मक सीमाएं, लिमिटेशंस देखते हैं, लेकिन सकारात्मक संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज देखते हैं। हमारा एटीट्यूड ही हमारे दुनिया को देखने की खिड़की है, क्योंकि हम सब ने जिंदगी की शुरुआत एक अच्छे एटीट्यूड और साफ मानसिक खिड़की से की थी। बच्चे हमेशा मुस्कुराते या खुश रहते हैं, उनको नई चीज एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है,
जब एक बच्चा चलते चलते गिर जाता है तब वो हंसता है, उठता है और एक बार फिर चलने की कोशिश करता है। वो ऐसा हफ्तों या महीनों तक करता है जब तक वो ठीक से चलना ना सीख जाए। उसकी मानसिक खिड़की साफ होती है, जहां उसे लगता है वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब जिंदगी मानसिक खिड़की को गंदा करना शुरू करती है, तब हमारी खिड़की माता, पिता या शिक्षकों की आलोचना, क्रिटिसिज्म, अस्वीकृति, निराशा या संदेह के कचरे से बहुत गंदी हो जाती है। हम अपनी इस मानसिक खिड़की को साफ करना सीख सकते हैं। हमें बस अपना एटीट्यूड को ठीक करने की जरूरत है ताकि हम दुनिया को अच्छे से या साफ ढंग से देख सकें। जब हम अपनी मानसिक खिड़की को साफ करते हैं तो हमें एक नई दुनिया नजर आने लगती है और सारी निराशा या अवसाद, डिप्रेशन खत्म हो जाती है। हम और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अपनी खुद की मानसिक खिड़की साफ रखना हमारा काम है, किसी और का नहीं। लोग हमें इसमें प्रोत्साहित कर सकते हैं, लेकिन ये तो हमको ही करना पड़ेगा। हमारे पास हमेशा एक ऑप्शन होती है। हम अपनी मानसिक खिड़की को गंदा रखकर दुनिया को भी उसी नजर से देख सकते हैं, या तो हम इसे साफ करके बेहतर, बेटर, चमकदार, ब्राइट या सनियर जीवन देख सकते हैं। ह्यू डाउन्स का कहना है, एक खुश इंसान वो इंसान नहीं है जो अपने हालात से खुश बना है, बल्कि वो है जो अपने कुछ एटीट्यूड से ऐसा इंसान बना है। अपने क्षमता को बढ़ाने या अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हम कुछ समय कुछ आधारित सिद्धांत, प्रिंसिपल्स अपनी जीवन में लागू कर सकते हैं। इन सिद्धांतों को लागू करके लाखों लोगों की मदद हुई है अतिरिक्त सामान्य परिणाम पाने में, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण के बिना कोई भी सिद्धांत काम नहीं करेगा। हमारे जीवन में सफलता हमारे एटीट्यूड से शुरू होती है और एटीट्यूड की वजह से ही खत्म होती है। जब हम इन सिद्धांतों के साथ सकारात्मक एटीट्यूड को मिला देते हैं तो हम अजेय बन जाते हैं। अर्ल नाइटिंगेल, जो एक बहुत बड़े सफल लेखक, राइटर, प्रसारक, ब्रॉडकास्टर और स्पीकर हैं, ने सफलता को 6 शब्द में समझाया है। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, मतलब हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। ये कुछ ऐसे काम करता है। अगर हम लगातार एक ही लक्ष्य के बारे में सोच रहे हैं, तब हम उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए गतिविधि, एक्शन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, फ्रेड को लगता है कि वो साल के $30,000 कमा सकते हैं। मानव चुंबक, ह्यूमन मैग्नेट की तरह फ्रेड ऐसे काम आकर्षित करेगा जो इस लक्ष्य की दिशा में होगा। फ्रेड अपने $30,000 साल के लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। अगर फ्रेड ये सोचने लगे कि मेरी जरूरतें ज्यादा है, या मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत है, या मुझे $50,000 साल का चाहिए होगा। अगर फ्रेड सिर्फ $50,000 साल का कमाना चाहे, लेकिन उसमें विश्वास ना करे कि वो इतना पैसा कमाने की क्षमता रखते हैं, तो इस मामले में फ्रेड अपने $50,000 साल के लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर वो लगातार यही सोचते या मानते रहे कि वो $50,000 साल का काम करने की और कमाने की क्षमता रखते हैं, तो वो अपने इस लक्ष्य को भी हासिल कर सकते हैं। हम जो सोचते हैं वो ही बनते हैं। इसे लॉ ऑफ डोमिनेंट का नाम दिया गया है। यहाँ पर जरूरी शब्द डोमिनेंट है। अगर हम 10 सेकंड सकारात्मक रहे और बाकी का सारा समय नकारात्मक रहे, तो हम सकारात्मक परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते। जैसे थोड़ी सी डाइटिंग या कुछ हफ्ते थोड़ी सी एक्सरसाइज हमें शारीरिक रूप से फिट नहीं रख सकती, वैसे ही थोड़ी सी सकारात्मक सोच हमको सकारात्मक परिणाम नहीं दे सकती। सिर्फ थोड़ा करने से काम नहीं होता। हमको अपनी मानसिक गतिविधि को पूर्ण नियंत्रण में लाना होगा और हर दिन सकारात्मक रहना होगा जब तक ये हमारी आदत न बन जाए। हमको याद रखना है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस से हमारा सकारात्मक विचार डोमिनेंट होना चाहिए। यहाँ लेखक अपना व्यक्तिगत उदाहरण शेयर करते हैं। 6 महीने तक उन्होंने पूरी तरह से फोकस होकर सोचा कि वो 2 निवेश कर घर खरीद रहे हैं। वो हर रोज कई बार इस लक्ष्य को लिखते हैं या उसे बार बार सोचते हैं और महसूस करते हैं कि साल के अंत तक उनके पास 2 निवेश घर होंगे। वीकेंड या शाम में वो रियल एस्टेट प्रतिनिधि, एजेंट से मिलते हैं और हजारों घर देखने जाते हैं। 1986 के अंत में उन्होंने एक घर खरीदा और साल खत्म होने से सिर्फ 2 दिन पहले ही उन्होंने दूसरा घर भी खरीद लिया। लेखक बताते हैं कि अपने अनुभव से ही उन्होंने सीखा कि जब हम खुद में विश्वास करते हैं या अपने विचार को सकारात्मक रखते हैं, तब हम अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। अगर हमारे विचार बदले नहीं होंगे तो हमारे परिणाम भी कभी बदल नहीं सकते। अपनी सोच बदलें, ये एक रोमांचक, एक्साइटिंग खबर है। हम अपनी सोच को अच्छे परिणाम के लिए बदल सकते हैं। ज्यादातर हम जो बोलते हैं
वो बहुत नकारात्मक और नाजुक क्रिटिकल होता है। हमारी सोच होती है, ये मैं नहीं कर सकता या मैं हमेशा चीजें गलत करता हूं। ये विचार हमारे खिलाफ काम करते हैं। इसके बदले हमें खुद को बोलना चाहिए, मैं ये कर सकता हूं और मैं अपने लक्ष्यों को हासिल करूंगा। यहाँ कुछ और कदम है जो हमें सकारात्मक रखने और मन वांछित डिजायर्ड परिणाम देने में मदद कर सकती है। स्टेप 1, हर रोज कुछ अच्छा पॉजिटिव जरूर पढ़ें। 15 से 30 मिनट सुबह में पढ़ें। सोने से पहले पढ़ना भी बहुत मदद करती है। स्टेप 2, हर रोज कुछ मोटिवेशनल ऑडियो प्रोग्राम जरूर सुनें। हम रोज घर आते समय या काम में थोड़ा समय निकालकर यह कर सकते हैं। जरूरी है रोज दोहराना। जब हम ऐसे संदेश हर रोज सुनते हैं तो ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं और हम इनको अपने जीवन को इम्प्रूव करने के लिए लागू करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हाँ, बिना एक्शंस के इन ऑडियोज का भी कोई फायदा नहीं है। रातों रात सफलता पर भरोसा मत करो। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं है कि आपको रातों रात सफलता मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि आप पैसे के बारे में सोचना शुरू करेंगे और अगली सुबह आपको अपने बेड साइड के पास पैसे मिलेंगे। सफलता के लिए प्रयास, एफर्ट, प्रतिबद्धता, कमिटमेंट और धैर्य, पेशेंस की जरूरत होती है। सकारात्मक सोच का मतलब यह भी नहीं कि आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं आएगी, लेकिन अगर हम खुद में विश्वास करके गतिविधि करें तो हम अपनी समस्याएं को दूर कर सकते हैं। हम अपने जीवन में जो भी हासिल करते हैं वो हमारे विचार या विश्वास से आता है। अपनी सफलता की राह की कल्पना करें। हमें पहले अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से उसे देखना है, जो चीज हमको चाहिए। एक इंटरव्यू में मशहूर गायिका सेलिन डियोन से पूछा गया था कि क्या उन्होंने कभी सोचा था कि वो इतनी बड़ी स्टार बनेंगी और लाखों लोगों के सामने परफॉर्म कर रही होंगी। इसके जवाब में सिंगर ने कहा कि ये सब हासिल करना उनके लिए सरप्राइज नहीं था, इसलिए क्योंकि ये सब कुछ उन्होंने 5 साल की उम्र में ही कल्पना, विजुअलाइज कर लिया था। कल्पना को हमने बचपन से ही अपने हालात को बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। कल्पना को मूवीज ऑफ द माइंड और इनर पिक्चर्स या इमेजेस भी कहा गया है। हम सब अपने दिमाग में कुछ इमेजेस स्टोर कर लेते हैं। हमारे रिश्तों पर निर्भर करती है कि वो कैसे हैं, हम कितने सफल हैं या हम कितना पैसा कमाएंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कल्पना ज्ञान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। नई तस्वीरें बनाएं। हमें अपने दिमाग में ऐसी पिक्चर बनानी चाहिए जिसमें हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं। वो तस्वीर एक दिन में पूरी नहीं होगी, लेकिन धैर्य के साथ इन मानसिक चित्रों पर ध्यान देकर हम ऑटोमेटिक ऐसे काम करेंगे जो इन चित्रों को समर्थन करें। अपने आप को एक चेक लिखें। सफल होने के लिए एक और तकनीक को अपनाया जा सकता है। हम लोग उसका विजुअल एड सृजन क्रिएट कर सकते हैं, जो भी हमको चाहिए। 1990 में जिम कैरी, जो एक मशहूर कॉमेडियन और एक्टर थे, को कोई नहीं जानता था। कैरी ने खुद के नाम का एक $10 मिलियन का चेक लिखा। चेक 1995 के लिए पोस्ट डेटेड था। कैरी ने बताया कि बात पैसे की नहीं थी, लेकिन उनको पता था कि अगर वो बेहतरीन लोगों के साथ काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे तो इतना पैसा हर हाल में कमा रहे होंगे। 1995 उन्हें हर फिल्म के लिए $20 मिलियन मिलना शुरू हो गया। ये वही तकनीक आपके लिए भी काम कर सकती है। आप अपने लिए एक चेक लिखिए और उसे 3 से 4 साल के लिए पोस्ट डेट डाल दीजिए। इस चेक को हर रोज जरूर देखें और विश्वास करें कि आप अपने इस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। अगर हम दिमाग में नई इमेजेस सृजन क्रिएट नहीं करेंगे तो हम पुरानी इमेजेस को ही चलाते रहेंगे। अगर पुरानी फिल्में या पुरानी छवियां से आपका काम चल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये छवियां आपको जीवन में पीछे ले जा रही हैं तो अपने दिमाग की अविश्वसनीय शक्ति का उपयोग करें और खुद को अधिक सफलता के लिए प्रेरित करें। एक प्रतिबद्धता, कमिटमेंट बनाओ और तुम पहाड़ों को हिलाओगे। प्रतिबद्धता अंत में सफलता का ही सार, एसेंस है। लेखक के अनुसार जो भी आपको चाहिए उसे पाने का मंत्र है। जो भी सफल होने के लिए चाहिए उसे करने की इच्छा। जो भी चाहिए से ये मतलब नहीं है कि आप अवैध या अनैतिक काम और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इच्छा का मतलब है मानसिक एटीट्यूड। उदाहरण के लिए, अगर लक्ष्य हासिल करने के लिए 5 कदम लगते हैं तो 5 कदम करना। अगर 55 कदम लगते हैं तो 55 कदम करना, और अगर उसके लिए 155 कदम लगते हैं तो 155 कदम करना। प्रतिबद्धता का जादू, जब आप कमिटमेंट करते हो या उसे पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो तो तब आप उन लोगों या परिस्थितियों को अपनी तरफ से आकर्षित करते हैं जो उस लक्ष्य को पूरा करने में
और आपकी मानसिक तस्वीर को वास्तविकता में बदलने में आपकी मदद करती हैं। खुलेंगे दरवाजे। जब आप अपने लक्ष्य गोल के लिए अपनी इच्छा बढ़ाते हैं, तब आपको सही रास्ते का पता चलता है। आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे आपने कभी नहीं सोचा था कि आप मिलोगे। सारे दरवाजे अनपेक्षित, अनएक्सपेक्टेड रूप से आपके लिए खुल जाते हैं। लेकिन सच ये है कि आपने कमिटमेंट के जरिए ये दरवाजे अपने लिए खोले हैं। लेकिन सिर्फ कमिटमेंट से भी सब कुछ आसान नहीं होने वाला। जीवन आपको टेस्ट करती है कि आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कितने गंभीर हों। बहुत मुश्किल आएगी, आप बहुत सी गलतियां करोगे और बहुत निराशा भी होगी। ये भी हो सकता है कि आप अपने लक्ष्य से पीछे हट जाएं। यहाँ पर ही विंस्टन चर्चिल की सलाह सबसे ज्यादा काम आती है, और वो है कभी भी हार मत मानो। जेम्स कॉर्बेट ने कहा था, आप एक और राउंड खेलने से चैंपियन बनते हो। जब चीज मुश्किल होती है तब बस एक और गोल खेलो। अगर अपने लक्ष्य को पूरा करने का आपका कमिटमेंट है तो छोटी छोटी हार को दूर करके आप आखिरकार जीत सकते हैं। एक कमिटेड इंसान 100 दिलचस्पी इंटरेस्टेड वाले इंसानों से कहीं ज्यादा बेहतर है। अपनी समस्याओं को अवसरों में बदलें। हम शायद संघर्ष करेंगे, सामना करेंगे, लेकिन मुश्किलें एक दूसरी तरफ भी होती हैं। एक समस्या कभी कभी समस्या होती ही नहीं है, बल्कि अवसर होती है। कभी कभी प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए आती हैं ताकि कुछ एडजस्टमेंट करके उसको अवसर में बदला जा सके। प्रॉब्लम के बिना आज तक हमने जीवन में कभी पॉजिटिव एक्शन लिया ही नहीं है। कैरियर में बदलाव हताशा से आता है। लेखक का कहना है कि उनकी खुद की कहानी, समस्याएं और मुश्किलें को अवसर में बदलने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लॉ स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद जब तक सालों की उदासी उनके जीवन में नहीं आई, तब तक वो सेल्फ डेवलपमेंट मटेरियल में कभी इंटरेस्टेड नहीं थे। उनका कहना है कि अगर वो वकील बनने के बाद अपने काम से इतने असंतुष्ट ना हुए होते हैं तो कैरियर स्विच करने का कभी सोचा ना होता। खराब रास्ते हमेशा सुंदर डेस्टिनेशन तक ले जाते हैं। आपदा, एडवर्सिटी, दुख, समस्याएं, कठिनाइयां, मुश्किलें कैसे दे सकती हैं? एक, प्रतिकूलता हमें परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव देती है। जब भी हम किसी बड़ी बीमारी से ठीक होते ही, या टायर पंक्चर या लीकी रूफ, ये सब होने के बाद भी ये सब आपको समस्याएं जैसी नहीं लगती। आप इन सब से आराम से बाहर आते हो और जीवन में जरूरी चीजों पर फोकस कर सकते हो। दो, प्रतिकूलता, अनफेवरेबल, हमें आभारी होना सिखाती है। वो समस्याएं या कठिनाइयां जहां हमारा नुकसान हुआ होता है, वहां आप जीवन के बहुत चीजों के लिए आभारी हो जाते हो। आमतौर पर आप चीजों को तब तक सराहना नहीं करते जब तक वो आपके पास ना रहे। एक समझदार इंसान लॉस के बाद भी अपने आशीर्वाद पर ध्यान देता है। तीन, प्रतिकूलता हमारी छिपी क्षमता को सामने लाती है। किसी बहुत कठिन परिस्थिति से बाहर आने के बाद हम लोग भावनात्मक रूप से मजबूत हो जाते हैं। जीवन आपको टेस्ट करती है और आप उसमें पास हो जाते हो, या अगले चैलेंज के लिए आप पहले से तैयार रहते हो। समस्याएं या कठिनाइयां हमारे अंदर बेस्ट लेके आती हैं। हम ऐसी योग्यताओं की खोज करते हैं जो हमें कभी पता भी नहीं था कि वो हमारे अंदर हैं। चार, प्रतिकूलता हमें बदलाव करने और कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित, इंस्पायर करती है। बहुत से लोग बस इसमें ही अटके रहते हैं कि उनकी जिंदगी कितनी उबाऊ, बोरिंग और दर्दनाक है। प्रॉब्लम्स कभी कभी सिर्फ आती हैं क्योंकि जीवन का एक तरीका है आपको ये बताने कि आपको अपने जीवन में सही एक्शन लेने की जरूरत है। पांच वर्ण, प्रतिकूलता हमें जरूरी सबक सिखाती है। समस्या आपको कीमती सबक भी सीखती है ताकि आप वही गलती भविष्य में ना दोहराकर जल्दी सफल बन पाओ। छह, प्रतिकूलता ने खोली नई राह। जब आपका ब्रेकअप हो जाता है तब आप बेहतर रिलेशनशिप ढूंढते हो। आपकी जॉब चली जाती है तो आपको बेहतर जॉब मिल जाती है। ये एक छुपी हुई अवसर है जो आपको बताती है कि आपके जीवन में एक दरवाजा बंद हो गया है, लेकिन एक बेहतर दरवाजा हमेशा आपका इंतजार कर रहा है। सात, प्रतिकूलता आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम का निर्माण करती है। जब आप अपना पूरा जोर लगाएंगे और हिम्मत रख के समस्याएं को फेस करते हैं, तब आप अपने अंदर और ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करते हैं। आप में और अद्भुत सकारात्मक दृष्टिकोण आ जाते हैं जिससे आप सही गतिविधियां, एक्शंस उपयोग कर सकते हैं। अपने शब्दों को देखें। आपके शब्द, वो शब्द जो आप लगातार चुनते हो बोलने के लिए, वो आपकी नियति तय करते हैं। हमारे शब्द में जादू है, वो हमें उज्जवल भविष्य दे सकते हैं। हमारे शब्द हमारा विश्वास बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं
और हमारे विश्वास ही वास्तविकता बनते हैं। ये एक प्रोसेस है। विचार, मांस, शब्द, इन, विश्वास, इन, कार्य, निशान, परिणाम। उदाहरण के लिए टॉम को लगता है कि सेल्स में वो अच्छा नहीं है। वो हर रोज हजारों लाखों बार वही सोचता है। उसके बाद टॉम ऐसे शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देता है जो इस विचार को समर्थन करता है। वो हर रोज खुद को या अपने दोस्तों को बार बार वही चीज दोहराता है और ऐसे उसका विश्वास मजबूत हो जाता है। धीरे धीरे टॉम का यह विश्वास मजबूत हो जाता है कि वो सेल्स में कभी सफल नहीं हो सकता और वो ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता, क्योंकि टॉम अपनी सेल्स एबिलिटी में विश्वास नहीं करता, तो वो उसके लिए बहुत थोड़ा एक्शन करता है जो प्रोडक्टिव नहीं है। इसलिए उत्पादक क्रिया ना होने से खराब परिणाम आते हैं। मैनकाइंड में शब्द सबसे जरूरी चीज है। हम हर रोज नेगेटिव बोल के पॉजिटिव पाने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बताना है या नहीं बताना, हम में से बहुत लोग बस इसमें फंसे रहते हैं कि सकारात्मक खुद को बोलना है या लोगों से सकारात्मक बात करनी है। इसका जवाब यह है कि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमें वो करना चाहिए जो हमारे लिए बेस्ट हो। सबसे पहले तो खुद को पॉजिटिव बोले। बार बार खुद को सकारात्मक बोलने से वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। अपने लक्ष्य दूसरों को बताए या नहीं, ये एक मुश्किल सवाल है। अपने लक्ष्य नेगेटिव लोगों से कभी चर्चा ना करें। वो लोग बस आपसे बहस करेंगे या आपको बताएंगे कि आप कैसे फेल हो जाएंगे। उनके खुद के कोई सपने या लक्ष्य नहीं होते, इसलिए वो किसी और को भी सफल नहीं देखना चाहते। हमें अपने लक्ष्य ऐसे इंसान से शेयर करने चाहिए जो बेहद सकारात्मक हो और हमारे प्रयास में पूरी तरह से समर्थन करते हैं, जो आपके लक्ष्य से खुश हो या उसे हासिल करने में आपकी मदद करें। सबसे जरूरी बात यह है कि जो उस सब्जेक्ट में क्वालिफाइड हो, इंटेलिजेंट ओपिनियंस दे। लक्ष्य हमेशा ऐसे इंसान से ही चर्चा करनी चाहिए। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो किसी ऐसे इंसान से चर्चा करने का कोई मतलब नहीं जिसने कभी बिजनेस किया ही ना हो। ऐसे लोग हमेशा आपको लंबी लिस्ट देंगे बिजनेस ना करने की। उन्होंने खुद सारी जिंदगी किसी और के लिए काम किया है। उनसे बात करके आप अपने ऊपर संदेह करने लगेंगे और आपको ऐसी मदद की कोई जरूरत नहीं है। शब्द और भावनाएं, हमको ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो हमारे लक्ष्यों की तरफ इशारा करें। एंथोनी रॉबिन्स ने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक अवेकन द जायंट विद इन में एक पूरे चैप्टर में इसको हाईलाइट किया है कि कैसे हमारे शब्द हमारे इमोशंस या विश्वास को प्रभावित करते हैं। हम मुझे नष्ट कर दिया गया है को मुझे वापस सेट कर दिया गया है से प्रतिस्थापित रिप्लेस कर सकते हैं। मुझे नफरत है की जगह मुझे पसंद है का उपयोग कर सकते हैं। मैं दृढ़ निश्चय की जगह मैं अजेय हूं का उपयोग कर सकते हैं। या मैं ठीक महसूस करता हूं की जगह मुझे अभूतपूर्व लगता है या मुझे जबरदस्त लगता है का उपयोग किया जा सकता है। हम अपने जीवन के 4 फैक्टर जो हैं रिश्ते, वित्त, फाइनेंस, कैरियर और स्वास्थ्य में कुछ वाक्यांशों का उपयोग करते आए हैं, उनको जांच करते हैं। रिश्ते में हमेशा ये बार बार बोलना बंद करें कि लोग मेरा फायदा उठाते हैं, क्योंकि अगर हम इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो हम ऐसे लोग आकर्षित कर रहे हैं अपने जीवन में जो सच में हमारा फायदा उठाएंगे या हमको निराश करेंगे। फाइनेंस सेक्टर में बार बार ये ना बोले कि मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। जो लोग आज बहुत अमीर हैं वो गरीबी के बारे में रो कर अमीर नहीं बने हैं, और जो लोग पैसे को लेकर बहुत ज्यादा रोते हैं वो आम तौर पर पैसा कमा भी नहीं पाते हैं। कैरियर में बार बार ये ना बोले कि मुझे नहीं पता मैं कहां जा रहा हूं या मेरा क्या होगा। आपके शब्द दिखाते हैं कि आपके पास दृष्टि या दिशा नहीं है। हेल्थ सेक्टर में हमारी बॉडी उस पर रिएक्ट करती है जो आप बोलते हो या सुनते हो। तो बार बार अपनी हेल्थ इश्यू के बारे में बात करके आप वास्तव में अपना शरीर में दर्द और बीमारी को प्रकट ना करें। हाउ आर यू का जवाब 3 कैटेगरी में दिया जा सकता है। नकारात्मक उत्तर, घटिया, भयानक, मैं थक गया हूं, ये मेरा दिन नहीं है, मत पूछो। इस तरह के जवाब देने वाले अपने एटीट्यूड खराब कर रहे हैं और वो दूसरे लोगों को भी नकारात्मक कर देते हैं। औसत दर्जे की प्रतिक्रियाएं, मैं ठीक हूं, बहुत बुरा नहीं, बदतर हो सकता है, वही पुराना, हैंगिंग इन देयर, फाइन। औसत दर्जे की प्रतिक्रियाएं देने वाले लोग औसत दर्जे का एटीट्यूड रखते हैं और औसत दर्जे के परिणाम ही पाते हैं। सकारात्मक प्रतिक्रियाएं, शानदार, महान, उत्कृष्ट, सुपर, मैं दुनिया के शीर्ष पर हूं, यहां कोई बेहतर नहीं होता। सकारात्मक प्रतिक्रिया देने वालों के पास रहना आपको अच्छा लगता है। जब आप उत्कृष्ट जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपकी बॉडी इसके अनुसार प्रतिक्रिया करती है।
आपका पोस्चर सही रहता है और दूसरे लोग आपकी ऊर्जा, एनर्जी की तरफ आकर्षित होते हैं। क्या होगा अगर मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता? कभी कभी लोग कहते हैं कि अगर मैं सच में बहुत अच्छा महसूस ना करूं तब? मैं अपने दोस्तों को, कॉलीग्स को यह झूठ नहीं बोल सकता है कि सब अच्छा है, जबकि सच में ऐसा नहीं है। यहाँ पर लेखक एक लड़की का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि मान लो सैली बहुत थकी हुई है। कोई उससे पूछता है कि वो कैसी है और वो जवाब देती है कि वो बहुत थकी हुई है, तो वो खुद को याद दिला रही है और उसके बाद वो और ज्यादा थकी हुई महसूस करेगी और उसका पूरा दिन अनुत्पादक, अनप्रोडक्टिव जाएगा। मान लो वो पूरी तरह थक के घर जाती है और उसे पता चलता है कि वो $10 मिलियन जीत गई है, तो अपने परिवार या दोस्तों को ये बताने के लिए भागेगी और पूरी रात जागेगी ये सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन कुछ मिनट पहले तक वो बहुत थकी थी। अब उसे क्या हुआ? एक विकल्प था, या तो वो अपने थकान पर फोकस कर सकती थी या फिर वो अपनी आशीर्वाद को एंजॉय करके ऊर्जावान रह सकती है। हम जब खुद को बोलते हैं कि हम थके हुए हैं तो हम थके हुए महसूस करते हैं, और जब हम खुद को बहुत अच्छा बोलते हैं तो हम ऊर्जावान महसूस करते हैं। शिकायत करना बंद करें। लेडी हॉलैंड का कहना है कि समस्याएं बच्चों की तरह होती हैं जो पालने से बढ़ती जाती हैं। हम अच्छा, अपलिफ्टिंग और ऊर्जावान महसूस नहीं करते जब कोई अपनी समस्या या शिकायतें का बोझ हमारे ऊपर डाल देता है। किसी को भी कंप्लेनर के आसपास रहना अच्छा नहीं लगता। परिवार या दोस्तों के साथ अपने अनुभव शेयर करना शिकायत नहीं है, लेकिन अगर हमें कोई स्वास्थ्य समस्या है तो लोग हमारे लिए क्या कर सकते हैं? हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ना कि दोस्त या परिवार के पास। दर्द या बेचैनी के बारे में बात करके आप और ज्यादा दर्द आकर्षित करते हैं। कुछ लोग तो मौसम के बारे में शिकायत करके अपना समय बर्बाद करते हैं। जिन चीजों पर हमारा नियंत्रण नहीं है या कोई भी चीज जो हमारे जीवन में इम्पैक्ट नहीं डालती, उनके बारे में बात करना बेकार है। हमारे जीवन में किसी चैलेंज का सॉल्यूशन शिकायत नहीं है। शिकायत हमारे खिलाफ 3 तरह से काम करती है। वेन, किसी को नेगेटिव सुनना पसंद नहीं है। 2 शिकायतें आपके दर्द को और ज्यादा बढ़ाती हैं। 3 शिकायत का कोई नतीजा नहीं है। हेवन, उनकी मदद करता है जो कार्य करते हैं। कुछ भी अपने आप नहीं मिलता। जब हम ये समझ जाते हैं कि चीजों को पाने के लिए काम करना पड़ता है, तब वो हमें मिल जाता है। एक इंसान का चेहरा मिरर में देख सकते हैं, लेकिन अंदर से वो इंसान कैसा है, यह उसके फ्रेंड सर्कल को देखकर बताया जा सकता है। अपने डर का समझदारी से सामना करें। अगर हमको सफल होना है, अपनी संभावना, पोटेंशियल पहचानना है या अपने लक्ष्यों को हासिल करना है, तो हमें असहज होने के लिए तैयार रहना होगा। वो चीज करनी होगी जिनसे डर लगता है। मरी क्यूरी ने कहा था, लाइफ में कुछ भी डरावना नहीं है, बल्कि उन चीजों को समझने की जरूरत है। यहाँ डर का मतलब शारीरिक जोखिम से नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा दे। यहाँ चैलेंजिंग चीज करने का मतलब है वो चीज जो आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल ग्रोथ के बीच में खड़ी है। वो चीज जो आपको डराती है, लेकिन जो आपके जीवन में ग्रोथ के लिए जरूरी है। कुछ कॉमन फियर्स हैं। 1, पब्लिक स्पीकिंग या प्रेजेंटेशन देना। 2, नो सुनना या अपने आइडिया को रिजेक्शन मिलना। 3, जॉब चेंज करना या बिजनेस स्टार्ट करना। 4, अपने मैनेजर्स या एग्जीक्यूटिव्स को नेगेटिव न्यूज देना। 5, अपने हायर मैनेजमेंट से बात करना। 6, फेल होने का डर। डर से छुप के हम कहीं नहीं पहुंच सकते। मिगेल सर्वांटिस का कहना है, जिनकी वेल्थ चली जाती है उनका थोड़ा नुकसान होता है, जिनके फ्रेंड्स चले जाते हैं उनका बहुत नुकसान होता है, और जिनका साहस चला जाता है उनका सब कुछ चला जाता है। इसका एक ही समाधान है कि बिना डर या चिंता के इन स्थितियों को फेस करें। अखाड़े में प्रवेश करने से या भाग लेने से ही आधी जीत हो जाती है। डर होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सफल लोग अपने डर का सामना करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये आसान नहीं है, लेकिन आप ग्रेट फील करोगे जब आप अपने डर का सामना करोगे। वहां से बाहर निकलो और असफल हो जाओ। असफल होना एक अवसर है दोबारा समझदारी से शुरू करने का। चर्चिल के शब्दों में, बार बार असफल होने पर भी उत्साह न खोना ही सफलता है। सफल लोगों ने फेल होते हुए आगे बढ़ना सीख लिया है। वो अपनी असफलता केवल एंजॉय नहीं करते, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखते हैं। किसी भी कौशल में कुशल बनने के लिए बहुत सारा समय, प्रयास, इच्छा या अनुशासन चाहिए। जैक कैनफील्ड या मार्क विक्टर को 33 रिजेक्शन के बाद एक पब्लिशर मिला जिसे उनकी किताब पब्लिश की, चिकन सूप फॉर द सोल। बार बार रिजेक्ट होकर भी उन्होंने आगे बढ़ना सीख लिया।
उनके इस एटीट्यूड ने उन्हें लाखों डॉलर का मालिक बनाया। सफलता मिलना तब असंभव हो जाता है जब आप छोड़ देते हैं। अंतिम चरण ही छोड़ना है। थॉमस वॉटसन ने सफल होने का फॉर्मूला दिया था और वो है अपनी फेलियर रेट को डबल कर दो। नेटवर्किंग जिससे परिणाम मिलते हैं, आपको जीवन में सब मिल सकता है जब आप दूसरों को वो पाने में मदद करते हैं जो वो चाहते हैं। नेटवर्किंग खुद के प्रयास को लेवरेज करने का और अपनी सफलता की गति को बढ़ाने का एक तरीका है। आखिर जब हमारे ठोस रिश्ते होंगे, हमें सफल होने के अवसर उतनी ज्यादा मिलेगी। हम सफल होने के लिए सब कुछ खुद नहीं कर सकते। बिजनेस एरिया में नेटवर्किंग आपकी मदद करता है। 1. नए क्लाइंट्स या बिजनेस लीड जनरेट करने में। 2. रोजगार के अवसर बढ़ाने में। 3. क्रिटिकल पोजीशन के लिए सही इंसान ढूंढने में। 4. सही जानकारी या संसाधन ढूंढने में। 5. प्रॉब्लम सॉल्विंग में। नेटवर्किंग से व्यक्तिगत स्तर पर भी हमारी मदद होती है, जैसे सामाजिक संबंध बढ़ाना, विभिन्न जातीय, सांस्कृतिक या दार्शनिक पृष्ठभूमि के लोगों से मिलना और अपनी आध्यात्मिक विकास में योगदान करना। एटीट्यूड और एक्शन। नेटवर्किंग में एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। दूसरों को सर्व करना बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को समय समय पर कॉल करें। अगर ऐसे कॉल से बिजनेस आता है तो अच्छा है, और नहीं आता तो और भी अच्छा है। हर रोज नए लोगों से मिलने के अवसर को ढूंढें। हर इंसान को महत्वपूर्ण समझें। फॉलो अप जरूर करें। अगर किसी से कहीं मिले हैं तो बाद में एक शॉर्ट मैसेज जरूर करें। नेटवर्क बिल्ड होने में समय लगता है, लेकिन अभी भी आपको अपनी फील्ड में ग्रेट होना पड़ेगा। लगातार सीखने और सुधार करने से आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। निष्कर्ष, अपना एटीट्यूड बदल के अपने जीवन को बदला जा सकता है। जब हम अपना एटीट्यूड बदलते हैं तो आप ऊर्जावान हो जाते हैं और आप असाधारण परिणाम पा सकते हैं। अपने जीवन को नियंत्रित करें। आप अपने सपने से ज्यादा पाने की संभावना रखते हो और आपका एटीट्यूड आपके पोटेंशियल को असीमित कर देता है। बदला हुआ नजरिया आपकी जिंदगी में चमत्कार ला सकता है, और ये एटीट्यूड फैक्ट, पास्ट, शिक्षा, पैसा, सर्कमस्टेंसेस, असफलताएं और सफलता से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम अपना अतीत तो बदल नहीं सकते और लोग एक निश्चित तरीके से व्यवहार करेंगे ही, ये तथ्य भी हम बदल नहीं सकते हैं। हम सिर्फ एक चीज पर काम कर सकते हैं, और वो है हमारा रवैया। लाइफ वो है जो 10% हमारे साथ होता है और 90% जैसे हम प्रतिक्रिया रिएक्ट करते हैं। अपने सपनों को पूरा करने का साहस रखें और ये कभी नहीं भूले कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग है। अगर आपको ये वीडियो ने कुछ सिखाया है तो उसके बदले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी और वीडियो बैक टू बैक इस चैनल पर आने वाली है। मिलते हैं ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।